वहां सामान्य है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचरा जी हैं मेरे साथ। ये तो मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की जरूरत अब लग रहा है पूरे देश में है, क्योंकि कोई दंगे की खबर नहीं आई, कोई हिंसा की खबर नहीं आई। और जो खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, उसमें ये आ रही है कि एक तरफ तिरंगा और दूसरे तरफ शोभा यात्रा, शांति से लोग निकल रहे हैं, कोई दंगा नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। खुश तो होंगे आप इस बात? देखिए जो खबरें आ रही हैं, जो दंगे, और मुझे लगता है इस देश में अमन चैन और शांति की राजनीति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल पर अगर दंगा नहीं हुआ है गौरव, ये बताइए आप, ये कहीं ना ठीक हुआ है? ऐसा है बीजेपी की स्ट्रेटजी है। बीजेपी 2024 के चुनाव को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी। मुजफ्फरपुर की तस्वीर को प्रणाम तो करिए, ये तो कहिए कि बहुत अच्छी तस्वीर है। ये सत्ता लोभी लोग हैं, इनको हर हालत में सत्ता चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो आज ये काम हो रहा है। योगी जी का बुलडोजर भी, ये योगी जी बुलडोजर भी है। जो लोग पूरे देश के अंदर या समाज के अंदर या राज्य के अंदर दंगा करना चाहते हैं, वो डर चुके हैं योगी जी से कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा नाम भी अशरफ और विकास दुबे, अशरफ और विकास दुबे 22 मंत्री अपराधी भैया, उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? मैं कह रहा हूँ, देखिए राजस्थान में शांति, छत्तीसगढ़ में शांति, सुन लीजिए। अरे छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल का एक भी कहानी सुनाइए ना, पिछले बार का कहानी छोड़ दीजिए ना। में आए दिन दंगे होते हैं। कोई कांग्रेस सरकार कभी हमेशा अशांत रही है। कांग्रेस सरकार हमेशा दंगा कराते रही है। जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां जानबूझ करके दंगे करवाई जाती है। अच्छा एक सेकंड, मुझे संदेश देने दीजिए। अगर कहीं खबरें हिंसा की है, कहीं शांति की है और कहीं फ्लैग मार्च की है, ये सब दिखाएंगे, क्योंकि देश में अचानक से कैसे 4-5 राज्यों में बवाल छिड़ा हुआ है। मनोज्ञा के पास चलते हैं, हावड़ा, वहां फ्लैग मार्च हो रहा है। क्या है, लाइव तस्वीरें आ रही हैं, सीधे मनोज्ञा के पास चलते हैं, दिखाइए मनोज्ञा, बताइए। फ्लैग मार्च हो रहा है, शांति की स्थिति है, अभी पथराव हो रहा है, क्योंकि दिन भर से आप लोग वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे आप लोग भी ज्ञानेंद्र, मैं इस समय हूँ एपी सेंटर कह सकते हैं आप इस इलाके को। ये वही इलाका है जहाँ सबसे पहले पत्थरबाजी शुरू हुई थी और अभी शाम के 6 बजे हैं और पुलिस की ये गश्त की टीम लगातार यहाँ पर इन गलियों की में चलते चलते ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इसके आगे किसी भी तरह की घटना ना हो। लेकिन क्या ये कितनी सफल होगी, क्योंकि गलियों में से आप देखिए, मकानों में से लोग झांकते हुए, देखते हुए, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम अब इसके बाद कोई और हिंसा की घटना नहीं होगी। खुद कमिश्नर हावड़ा कमिश्नरेट के प्रवीण त्रिपाठी के साथ और कई आला अधिकारी यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये तो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से गश्त लगा रही है पुलिस, तो वहीं दूसरी ओर किस तरह से अंधेरा पसरा है। ये अंधेरा ये सवाल कर रहा है कि क्या ये उम्मीद की लाइट जलेगी। और उसके साथ जगह जगह पर जहां पर इस समय पुलिस तैनात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हीं गलियों से पहले कल पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई, हिंसा की घटनाएं हुई, जिसमें 2 समुदाय भिड़े और उसके बाद ये कांच के टुकड़े, ये शीशे के टुकड़े, ये पत्थर आज भी ये बयां कर रहे हैं कि कल और आज के बीच में 24 घंटे में 2 बार इस तरह की घटना यहाँ पर हो गई है। और सिर्फ यही नहीं, अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाती हूँ जो देखकर आपको भी लगेगा कि इस समय स्थिति कितनी तनावपूर्ण है। यानी कि मैं इस समय हूँ उस मंदिर के पास जहाँ पर आज पत्थरबाजी हुई है। कल तो हुई थी जो घटना हुई, और आज ये तोड़फोड़, उसके साथ यहाँ पर निकले हुए तार, ये टूटे पत्थर, ईंटें जो आज सारे यहाँ पर फेंके गए हैं, ये जानते हुए कि आज दोपहर में नमाज के बाद जिस तरह से उपद्रवियों ने यहाँ पर मारपीट की, तोड़फोड़ की, कई दुकानें, कई गेट, कई मकान तोड़े गए। और उसके साथ अभी पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन की कोशिश कि कम से कम स्थिति को जमीनी स्तर पर सामान्य किया जा सके। तो क्या ये अंधेरा छटेगा, क्या ये अंधेरा कम होगा कम से कम? क्योंकि आप भले ही एक स्विच जलाकर आप लाइट जला ले, लेकिन उसकी रोशनी की उम्मीद पर बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी हो गया है, जहां मुख्यमंत्री ने एक तरह से बात कह दी है, ये कहते हुए कि रमजान के दौरान मुसलमान समुदाय के संबंध में जो कहा, और उसके बाद बीजेपी का पलटवार ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री खुद कई लोगों को शरण दे रही हैं। देखिए, ये सारी राजनीति की बातें हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हावड़ा के इलाके के ये लोग इस समय न अपनी दुकान खोल पा रहे हैं, न अपने घरों में सुरक्षित और महफूज महसूस कर पा रहे हैं। और प्रशासन की ओर से जहां जितनी दावेदारी की गई है, कम से कम अब स्थितियां थोड़ी सी सामान्य होती नजर आ रही हैं, जहां लोग अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं शाम के समय। इस इलाके में सुबह से लेकर अभी तक गाड़ियां नहीं चल रही थी, अब शाम के समय कम से कम गाड़ियों को चलाना शुरू किया गया है, यानी कि इस इलाके में ट्रैफिक थोड़ा सा बेहतर किया गया है। जो स्थिति आपको मैं आज सुबह देश देख रहा है कि आप सुबह से कैसे बंगाल में जो हिंसा